राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता देवी का है। तो सबसे पहले करते हैं अपने माता रानी के दर्शन, चरण पादुका के दर्शन करते हैं उनके। और देखिए उनके हम ये शेर के दर्शन कराते हैं। उनका शेर जो कि चुन्नी के पीछे छुप गया था। तो पहले हमारी माता रानी के दर्शन कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल और श्री बाल राधा रानी की नवरात्रि के दिनों में कैसे सेवा करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सुबह में मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी का स्नान करा के उनका श्रृंगार कर दिया है। और वो देखिए दोनों बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैंने उनको दूध का भोग लगाया और फलों का भोग लगाया। सुबह में मैं उनको स्नान के बाद ही दूध का भोग लगाती हूँ। पहले उठते साथ ही वो जल लेते हैं और मिश्री का भोग लेते हैं। और वो मेरे हस्बैंड ही उनको उठाते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद वो मिश्री का भोग देते हैं और मैं उनका स्नान करने के बाद ही उनको दूध का और फलों का भोग देती हूँ। तो आज भी उन्होंने देखिए स्नान के बाद दूध का भोग लगाया। देखिए अभी मेरी बाल राधा रानी के वस्त्र पूरे तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं इसलिए उनको दिनों के हिसाब से वस्त्र नहीं पहना सकती। तो मेरे पास आज वाइट ड्रेस नहीं थी। आज स्कंद माता का दिन है तो उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय हैं। फ्रेंड्स देखिए दोपहर का भोग तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने व्रत वाले सामक के चावल की खिचड़ी बनाई है। मैं सारे नवरात्रि के व्रत रखती हूँ और मैं नवरात्रि में जो भी भोग बनाती हूँ वो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। मैं नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को भी व्रत के भोजन का ही भोग लगाती हूँ। जो भी मैं व्रत का बनाती हूँ वही उनको भी भोग लगाती हूँ। तो मैंने देखिए आज ये खिचड़ी बनाई है और यही मैं भोग भी उनको दूँगी। और अपनी लड्डू गोपाल और श्री बाल राधा रानी को भी उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको भोग लगाती हूँ। मैं दिन में 4 बार भोग लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मंदिर के आगे एक छोटा टेबल लगाया है, जहाँ पर मैंने खेतरी बीजी है और अपनी कलश स्थापना की है। मंदिर में इतना स्थान नहीं था कि मैं मंदिर के अंदर कर पाती, तो मैंने आगे टेबल लगा के वहीं पर ही करी स्थापना। और देखिए यहाँ पर माता रानी बैठी हुई हैं, विराजमान है। और मैंने उनके आगे भी भोग थाली रख दी है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग लगाऊंगी। देखिए तुलसी पत्र ले लेते हैं। मैं सारे भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालती हूँ, क्योंकि यही पहले मैं राधा रानी को भोग लगाती हूँ, फिर मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। क्यों उनके पास तुलसी माला या तुलसी दल हमेशा पड़े रहते हैं, उन्हीं के पास ही लड्डू गोपाल जी के पास। इसलिए मैं भोजन में नहीं डालती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक खीरे में तुलसी पत्र रखा था, जो कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं राधा रानी को भोग लगाती हूँ, बाद में लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ। मुझे हाथ से भोजन कराना बहुत अच्छा लगता है सभी भगवानों को। और देखिए फ्रेंड्स अब दोपहर का समय हो गया, उनका विश्राम का समय हो गया है। मैं लड्डू गोपाल जी को देर से थोड़ा सुलाती हूँ। मैं उनको दोपहर के 3 बजे के करीब सुलाती हूँ, क्योंकि सुबह में भी वो देर से ही उठते हैं। और बच्चे 2 बजे स्कूल से आते हैं, तो वो आते ही लड्डू गोपाल जी और राधा रानी करते हैं, क्योंकि सुबह में भी उनके दर्शन नहीं हो पाते, उस समय वो सो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं दोपहर में थोड़ी लेट ही उनको सुलाती हूँ और फिर शाम के 5 बजे ही उनको उठाती हूँ। 2 घंटे वो विश्राम करते हैं। तो देखिए मैंने इनका श्रृंगार हल्का कर दिया है। अब मैं इनको विश्राम कराऊंगी। फ्रेंड्स वैसे भी जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं और हमारे बालक की तरह ही वो रहते हैं हमारे घर में। तो जैसे हम विश्राम करते हैं, हम जिस टाइम खाते हैं तो उसी टाइम उनको भी विश्राम कराते हैं और सुलाते हैं। तो देखिए अब उनका विश्राम हो रहा है, दोनों आराम से सो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी उठ चुके हैं। अब मैं उनको दूंगी पहले भोग। सबसे पहले उठते ही मैं उनको जल पिलाती हूँ। और देखिए वो जल ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं इनका श्रृंगार दोबारा से वैसा ही कर दूंगी जैसे मॉर्निंग में था।
देखिए फ्रेंड्स, उनका श्रृंगार हो चुका है। हमारी राधा रानी देखिए कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं, और हमारे लड्डू गोपाल जी तो हैं ही इतने सुंदर। और देखिए कितनी नज़र ना लगे। और देखिए अब उनके शाम के भोग के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ पेठा। यहाँ पे आज मैं पेठे का भोग लगा रही हूँ शाम के टाइम, ये व्रत में खा सकते हैं। और ये देखिए हमारी राधा रानी को भोग लगाया जा रहा है पेठे का। हमारे लड्डू गोपाल जी को तो मीठा बहुत अधिक पसंद है, तो उनको तो रोज़ कुछ ना कुछ मीठे में चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर अब मैं उनका ये भोग रख दूँगी। अब मैं माता को भी भोग लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, शाम का भोग उनको लग चुका है। अब ये जो बाकी का प्रसाद है, ये हम प्रसाद रूप में सब बांट लेंगे घर के सभी सदस्य। और थोड़ा सा देखिए मैंने अलग से डिब्बी में निकाल दिया है, जिससे मैं कल भी उनको दोबारा से भोग लगा सकूं, क्योंकि उनको मीठा अत्यधिक प्रिय है। तो ये मैंने अलग से निकाल के रख लिया है साफ़, और ये वाला हम प्रसाद में ग्रहण कर लेंगे सब। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक का मेरा ये शाम तक का पूरा वीडियो था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं आगे इनकी अब आरती करूँगी रात्रि में, और फिर इनका रात्रि भोग तैयार करूँगी, जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।